नर्मदापुरम, कागजों में गौ संरक्षण, जमीन पर नरकीय जीवन, क्या प्रशासन की चुप्पी गौवंश के अंत का कारण बनेगी? कानून की धज्जियां, कूड़े के जहरीले ढेरों में निवाला तलाश रही गौ माता, करोड़ों के बजट के बाद भी हालात दयनीय। नर्मदापुरम रिपोर्ट डीपी सगोरिया। मध्य प्रदेश सरकार गौवंश के संरक्षण के लिए बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन नर्मदापुरम संभाग की जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। सड़कों पर भटकता गौवंश आज उपेक्षा और जोखिमपूर्ण हालातों में जीने को मजबूर है, जो कि सीधे तौर पर पशु अधिकारों का हनन है। जहरीले कचरे से पेट भरने की मजबूरी। शहर के डंपिंग यार्ड्स पर जमा कचरे के पहाड़ों के बीच गौमाता प्लास्टिक और जहरीला कचरा खाने को मजबूर है। ये न केवल पशु क्रूरता है, बल्कि उनकी अकाल मृत्यु का मुख्य कारण बन रहा है। क्या कहता है कानून? विशिष्ट धाराएं। प्रशासनिक अधिकारियों को ये समझना होगा कि पशुओं के प्रति उनकी जिम्मेदारी केवल नैतिक नहीं, कानूनी भी है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, धारा 11। इस धारा के तहत किसी भी पशु को पर्याप्त भोजन, पानी या आश्रय न देना और उसे ऐसी स्थिति में छोड़ देना जहां उसे पीड़ा हो एक दंडनीय अपराध है। भारतीय न्याय संहिता BNS पशुओं को जहर देना या उन्हें जानबूझकर ऐसी असुरक्षित स्थिति में छोड़ना जिससे उनकी मृत्यु हो जाए, कानूनी कार्यवाही के दायरे में आता है। नगर पालिका अधिनियम, स्थानीय प्रशासन का ये वैधानिक दायित्व है कि वो आवारा पशुओं के लिए कांजी हाउस या गौशालाओं की व्यवस्था करे। दिखावे की भक्ति और कड़वा सच। समाज में तमाम लोग जयकारे लगाकर खुद को गौ संरक्षक प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि गौ माता की जिंदगी नरकीय बनी हुई है। संभाग स्तर पर आला अधिकारियों की मौजूदगी में भी ये अनदेखी गौ सेवा के दावों पर तमाचा है। प्रदेश खुलासा के कड़े सवाल। 1. क्या नर्मदापुरम प्रशासन धारा 11 के तहत अपनी लापरवाही को स्वीकार करेगा? 2. गौ संरक्षण का बजट आखिर किस फाइली गौशाला के चारे में जा रहा है? 3. क्या प्रशासन किसी बड़ी महामारी या गौवंश के सामूहिक विनाश का इंतजार कर रहा है? प्रदेश खुलासा की विशेष टिप्पणी। यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि कानून का खुला उल्लंघन है। प्रदेश खुलासा मांग करता है कि प्रशासन कागजी आंकड़ों से बाहर निकले और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की भावना के अनुरूप इन बेजुबान पशुओं के लिए सुरक्षित आश्रय और चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करे। रिपोर्ट डीपी सगोरिया। संवाददाता प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, नर्मदापुरम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर वार्ड नंबर 32 के नजदीक कचरे का ढेर है और वहाँ पर इस गोवंश की ये स्थिति है कि कचरे खाने को मजबूर है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा गो संरक्षण को लेकर तमाम नीतियाँ चल रही है, उसके बावजूद भी गायों की स्थिति ये है कि गाय एक हानिकारक कचरा खाने को मजबूर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गायों का एक मासूम सा बछड़ा जो कि उसके माँ के पास भटक रहा है और एक जोखिमपूर्ण स्थिति में सफर करने को मजबूर है। इस प्रकार से तो सरकार से और मेरा सभी संगठनों से निवेदन है, सामाजिक संगठनों से, गौशाला और गौ संरक्षण के लिए काम करने वाले संगठनों से निवेदन है कि आप सब आगे आएं और हमारी गौ की रक्षा करें।